पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद अब सरकार ने सीएनजी और पीएनजी को लेकर के भी बड़ा फैसला ले लिया है। अब आपकी गाड़ी में जाने वाली सीएनजी और घर के चूल्हे तक पहुंचने वाली पीएनजी में भी बायोगैस मिलाई जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 23,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की नेशनल सेक्युलर बायो एनर्जी योजना यानी कि गोबर्धन स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद अगले 10 सालों में देश में कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि सीबीजी का उत्पादन करीब 10 गुना बढ़ाना है। सरकार ने सीएनजी और पीएनजी में सीबीजी ब्लेंडिंग का लक्ष्य भी तय कर दिया है, जिसके हिसाब से वित्त वर्ष 2026-27 में ये 3%, 27-28 में 4%, 28-29 से में ये आगे जाकर के 5% तक की ब्लेंडिंग की जाएगी। लेकिन सीएनजी और पीएनजी में बायोगैस मिलाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ये गैस आपकी गाड़ी और घर तक कैसे पहुंचेगी? क्या इससे सीएनजी गाड़ी के इंजन या फिर माइलेज पर कोई असर पड़ेगा? घर की गैस पर इसका क्या असर होगा? और सबसे बड़ा सवाल कि भारत को ऐसा करने की ज़रूरत अभी क्यों पड़ रही है, हम आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। दरअसल पिछले कुछ समय से देश में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के बहस चल रही है। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने को लेकर के आम लोगों की अपनी चिंताएं हैं। किसी को माइलेज की चिंता है तो किसी को अपनी गाड़ी के इंजन की। और इसी बीच सरकार ने अब गैस सेक्टर में भी इसकी ब्लेंडिंग का बड़ा प्लान बना लिया है। जिस तरह पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाता है, उसी तरह से अब सीएनजी और पीएनजी में भी सीबीजी यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस मिलाने की तैयारी है। इसके लिए सरकार ने नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम को भी मंजूरी दे दी है। अब इसमें सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये सीबीजी है क्या। मान लीजिए आपके पास गाय या भैंस का गोबर है, खेतों से निकलने वाला कृषि अवशेष है, चीनी मिलों से निकलने वाला प्रेस मड है और या फिर शहर से निकलने वाला ऑर्गेनिक वेस्ट है। इन सभी चीज़ों को एक खास प्रक्रिया से गुजारा जाता है जहां ऑक्सीजन की मौजूदगी नहीं होती और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिक वेस्ट को तोड़ते हैं। इस प्रक्रिया से बायोगैस बनती है, लेकिन ये कच्ची बायोगैस होती है जिसे सीधे आपकी गाड़ी में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें मीथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर और दूसरे जो अशुद्धियां हैं वो भी मौजूद होती हैं। इसलिए पहले इसे साफ किया जाता है और अनचाही गैस और जो अशुद्धियां हैं उन्हें हटाया जाता है, मीथेन की मात्रा को बढ़ाया जाता है और फिर इसे कंप्रेस किया जाता है। यही बनती है कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि सीबीजी। अब यहाँ सीएनजी, पीएनजी और सीबीजी के बीच का भी अंतर आप समझ लीजिए। सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि एक नेचुरल गैस है, और जबकि जो सीबीजी है यानी कि वो कंप्रेस्ड बायोगैस है, जो गोबर, कृषि अवशेष और दूसरे ऑर्गेनिक वेस्ट से बनाई जा रही है। लेकिन दोनों में एक ज़रूरी समानता भी है कि दोनों में मुख्य रूप से मीथेन ही मौजूद है। इसी वजह से तय मानकों के मुताबिक तैयार की गई सीबीजी को नेचुरल गैस वाले मौजूदा सिस्टम में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसी वजह से अब सरकार सीबीजी को सीएनजी और पीएनजी यानी कि नेचुरल पाइपलाइन गैस में भी इस्तेमाल करने जा रही है और इसको सीधे घरों तक भी पहुंचाया जाएगा, जिसका इस्तेमाल घर के चूल्हे में खाना बनाने के लिए भी किया जा सकता है। उसके साथ ही सीबीजी को ब्लेंड करने की तैयारी भी है। अब सवाल ये है कि आखिर सरकार को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। इसका सीधा संबंध देश की एनर्जी सिक्योरिटी से है। भारत में नेचुरल गैस की ज़रूरत लगातार बढ़ रही है, लेकिन देश अपनी ज़रूरत की जो पूरी नेचुरल गैस है वो खुद पैदा नहीं करता। इसलिए एक बड़ा हिस्सा हमें बाहर से ही इंपोर्ट करना पड़ता है और जब नेचुरल गैस बाहर से आती है तो उसके लिए विदेशी मुद्रा में भी भुगतान करना पड़ता है। यानी कि जितनी ज़्यादा इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, उतना ज़्यादा देश के इम्पोर्ट बिल पर दबाव है और इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ने पर उसका असर भी भारत पर ही पड़ रहा है। सरकार का कहना है कि अगर देश के अंदर मौजूदा जो गोबर है या खेती का कचरा है या चीनी मिलों का प्रेस मड है और शहरों का जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, इससे हम बायोगैस बनाई जा सकती है, तो नेचुरल गैस की ज़रूरत का कुछ हिस्सा देश के अंदर से ही पूरा किया जा सकता है। इससे इम्पोर्ट डिपेंडेंसी भी बहुत कम होगी, साथ ही वेस्ट मैनेजमेंट की भी जो समस्या है उसमें भी कुछ फ़ायदा मिलेगा।
और इसमें किसानों और जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए भी इनकम के नए रास्ते भी खुल सकते हैं। यानी कि इसका असर सिर्फ सीएनजी वाली गाड़ियों तक सीमित नहीं रहेगा। अगर सीबीजी को पीएनजी के साथ ब्लेंड किया जाता है तो घरों तक पाइपलाइन के जरिए पहुंचने वाली नेचुरल गैस भी ज़रूरत का एक बड़ा हिस्सा इसी के अंदर से ही बायोगैस से ही तैयार हो जाएगा। और इसीलिए सरकार ये सोच रही है कि जो गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी है और घरों में इस्तेमाल होने वाली पीएनजी है, उसकी नेचुरल गैस की ज़रूरत का कुछ हिस्सा देश के अंदर से ही पूरा किया जा सकता है। इसी सोच के साथ सरकार ने 23,731 करोड़ रुपए की गोबर स्कीम को मंजूरी दी है। ये योजना वित्त वर्ष 2026 से 2027 और 35 से 36 तक यानी कि अगले 10 सालों तक चलेगी। और सरकार का लक्ष्य है कि इस दौरान देश में सीबीजी प्रोडक्शन को करीब 10 गुना तक बढ़ाया जाए। सरकार इसके फंड्स का इस्तेमाल सीबीजी के पूरे इकोसिस्टम को तैयार करने के लिए करेगी और नए सीबीजी प्लांट्स लगाए जाएंगे। गोबर और कृषि अवशेषों को इकट्ठा करने की जो व्यवस्था है उसे मजबूत किया जाएगा। गैस को बाजार तक पहुंचाने के लिए पाइप कनेक्टिविटी भी बढ़ाई जाएगी और कंपनियों को फाइनेंस में मदद भी मिलेगी। और सबसे ज़रूरी बात कि सीबीजी की जो खरीद के लिए एक भरोसेमंद मार्केट है वो भी तैयार किया जाएगा। और यही पीएनजी के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर सीबीजी को पीएनजी के साथ ब्लेंड करना है तो सीबीजी प्लांट से तैयार होने वाली गैस को उस नेचुरल गैस नेटवर्क तक भी पहुंचाना होगा जहां से पीएनजी घरों तक पहुंच रही है। इसलिए नई योजना में पाइपलाइन कनेक्टिविटी को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा बताया जा रहा है, ताकि जहां सीबीजी तैयार हो रही है वहीं से गैस नेटवर्क तक वो पहुँचाई जा सके। इसीलिए सरकार इस योजना में सीबीजी की पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि सीएनजी और पीएनजी में आखिर कितनी सीबीजी मिलाई जाएगी। सरकार ने इसके लिए एक प्रक्रिया बनाई है और तय किया है कि किस साल में कितनी प्रतिशत ये ब्लेंडिंग होगी। तो 25-26 में सीबीजी ब्लेंडिंग का जो लक्ष्य था वो सिर्फ 1% था। इसके बाद 26 और 27 में ये 3% कर दिया गया है। 27-28 में इसे बढ़ा करके 4 किया जाएगा और 28-29 में ये आगे बढ़ करके 5% तक ले जाने तक का इसका लक्ष्य है। यानी कि आने वाले समय में जब आप सीएनजी स्टेशन पर अपनी गाड़ी में गैस भरवाएंगे तो उस गैस में एक बड़ा हिस्सा बायोगैस से भी आया हुआ हो सकता है। और सिर्फ सीएनजी की बात ही नहीं है, घर के चूल्हे तक पाइपलाइन के जरिए भी पहुंचने वाली पीएनजी में भी सीबीजी ब्लेंड करने की बात ही भी है। लेकिन क्या सीबीजी मिलाने से आपकी सीएनजी गाड़ी के इंजन या फिर माइलेज पर असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि पेट्रोल में जब इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के सारी बातें हुई थी तो उसमें यही विवाद था, जिसके बाद लोगों के मन में ये सवाल सबसे ज़्यादा है कि कहीं सीएनजी में भी ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो हम आपको बता दें कि जो मौजूदा जानकारी है उसके मुताबिक तय गुणवत्ता और मानकों के अनुसार तैयार की गई सीबीजी को सीएनजी के साथ इस्तेमाल करने के लिए ही बनाया जा रहा है, क्योंकि दोनों में मुख्य एनर्जी कंपोनेंट जो है वो मीथेन ही है। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में बड़ी परफॉर्मेंस प्रॉब्लम की उम्मीद नहीं की जा रही है। हालांकि इसका असली असर क्या होगा वो फ्यूल क्वालिटी पर या फिर ब्लेंडिंग स्टैंडर्ड्स और पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर भी निर्भर करेगा। और ऐसा ही पीएनजी के साथ भी है। लेकिन पीएनजी इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए सवाल थोड़ा सा अलग भी है, क्योंकि यहाँ बात गाड़ी के इंजन की नहीं है बल्कि घर के चूल्हे की है और वहाँ तक पहुँचने वाली गैस की है। सरकार जिस योजना के तहत सीबीजी को पीएनजी में ब्लेंड करने जा रही है उसका मकसद नेचुरल गैस की ज़रूरत का कुछ हिस्सा देश के अंदर ही बनी बायोगैस से पूरा करना है। यानी कि अब पीएनजी के लिए ये बड़ी चुनौतियाँ क्या आती हैं ये आगे आने वाला वक्त ही बता सकता है। इसके अलावा सरकार का ये भी कहना है कि इस योजना से किसानों और जो छोटे उद्योगपति हैं उनको ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि जिस गोबर और कृषि अवशेष को कई बार वे समझा जाता है वहीं से अब ये एक बड़ा इकोनॉमिक रिसोर्स बन रहा है। गोबर और जो कृषि कचरा है उसी से सीबीजी बनाई जा रही है। तो आगे वाला टाइम ही ये बताएगा कि जो सीबीजी से फ्यूल मिलेगा या फिर इससे जो गैस मिलेगी वो कितनी बेहतर साबित होती है, या फिर वो लोगों के इस्तेमाल में आती भी है या नहीं, या फिर उसमें क्या कुछ दिक्कतें आम जनता के सामने आती हैं। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।